वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान हाईकोर्ट में 23 जुलाई 2025 को 7 नए जज नियुक्त, राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना और गोरबिया सोलर पावर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया, पूरी डिटेल पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट। रोज इस समय आपको ये क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है, फिर 15 दिन की क्लास नानक क्लासेस शिव सर पर मिलती है और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन आता रहे। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले 23 जुलाई को हमने क्या पढ़ा उसका अपडेट देख लेते हैं। कल हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत जुलाई 2025 तक राजस्थान में कुल कितने मेगावाट क्षमता के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं? 1305 मेगावाट के। भारत में पहली बार ड्रोन से किस बांध को भरा जाएगा? कृत्रिम पानी से भरा जाएगा। तो रामगढ़, जो जमुआ रामगढ़ के अंदर है, जयपुर। विश्व जनसंख्या दिवस पर परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान किस जिले को मिला? बांसवाड़ा। वेदांता की राजस्थान स्थित सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने मई 2025 में राजस्थान के निम्न में से किस संरक्षण रिजर्व का कायाकल्प करने के लिए वन विभाग के साथ समझौता किया है? रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, जो 12 के अंदर है। फिर हमने पढ़ा खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 20 किलोमीटर साइकिलिंग बालिका वर्ग में राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक जीता मंजू चौधरी ने। राजस्थान की जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना के लिए कौन सी बाह्य वित्त पोषण एजेंसी है? तो जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था जाइका। कल इनको हमने डिटेल से पढ़ा था, आज इसका रिवीजन हो गया। इसके बाद आपको 2 जगह और मिलता है। एक तो इसकी क्विज मिलती है आपको टेलीग्राम पे, नानक क्लासेस शिव सर पर टेलीग्राम पे आपको ये देखिए क्विज मिल जाती है, वन लाइनर इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाती है। और दूसरा, नानक क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, मंथली पीडीएफ, मंथली वीडियो, मंथली टेस्ट और 2024 का फ्री 1 साल का करंट आपको मिलता है। आप नानक क्लासेज ऐप में जाके इसे ज्वाइन करें। 1 जनवरी से 31 दिसंबर का करंट मिलेगा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रताप क्लासेज पे मिलता है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान हाईकोर्ट में 23 जुलाई 2025 को 7 जज नियुक्त हुए हैं। कल इन्होंने क्या है, यानी 22 जुलाई को अधिसूचना जारी हुई और 23 जुलाई को इन्होंने शपथ ले ली। उनमें नियुक्त एकमात्र महिला न्यायाधीश कौन है? टोटल 7 है। देखो, संदीप तनेजा, विपिन गुप्ता, बलजिंदर सिंह, संजीत पुरोहित, रवि चिरानिया, अनुरूप सिंघी और संगीता शर्मा। इनमें से 7 में से एक महिला न्यायाधीश भी नियुक्त हुई है, उनका नाम है संगीता शर्मा। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट में 3 महिला न्यायाधीश हैं ऑलरेडी, अब ये चौथी हो चुकी है जिनका नाम है संगीता शर्मा। राजस्थान हाईकोर्ट में 23 जुलाई 2025 को 7 जज नियुक्त। कुल नियुक्तियां 7 हुई, 6 अधिवक्ता कोटे से और 1 न्यायिक अधिकारी कोटे से। कोटों का विभाजन देखें तो अधिवक्ता कोटे से संजीव तनेजा स्थायी न्यायाधीश, बलजिंदर सिंह संधू, विपिन गुप्ता, संजीत पुरोहित, रवि चिरानिया, अनुरूप सिंघी सभी अतिरिक्त न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी कोटे से संगीता शर्मा है अतिरिक्त न्यायाधीश। तो राजस्थान में न्यायालय के अंदर 50 पद है, स्वीकृत हैं। टोटल 49 न्यायाधीश होंगे और 1 मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश श्री यानी KR श्री राम बन चुके हैं, शपथ ली चुके हैं। इनकी याद रखना 21 जुलाई तारीख को। और 2015 से ये स्वीकृत पद हैं 50। सक्रिय न्यायाधीश नियुक्ति के बाद अभी भी 7 पद रिक्त है, 50 में से 43 हो चुके हैं। और लगभग आंकड़ा ये आया है कि लगभग 6 लाख लंबित मामले हैं अपने राजस्थान हाईकोर्ट में। प्रति जज लगभग 16,000 आता है अप्रैल 2025 तक की अपडेट के साथ। तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान हाईकोर्ट में 23 जुलाई 2025 को 7 जज नियुक्त हुए, उनमें से एक महिला है जिनका नाम है संगीता शर्मा, न्यायिक अधिकारी कोटे से आई हैं अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलगुरु बने हैं। लो जी, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय कहाँ पे है? अजमेर के अंदर हैं और इनके नए कुलगुरु बनाए गए हैं, यानी कुलपति वाइस चांसलर बनाए गए हैं प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल। और जब जब
कुलपति कुलगुरु बनाए गए हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो याद रखना, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल को बनाया गया है। बस इतनी बात याद रखना। हाल ही में रूड सिक्कों की 60वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता किस मंत्री ने की? हाल ही में रूड सिक्कों की 60वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता किस मंत्री ने की, यानी किस विभागाध्यक्ष ने की? जाबर सिंह खर्रा। जो हमारे स्वायत्त शासन मंत्री है, नगरीय स्वायत्त शासन मंत्री है जाबर सिंह खर्रा, उनके द्वारा रूड सिक्कों की 60वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की गई। ये आपके सामने है तस्वीर, ये बैठे कौन? जाबर सिंह खर्रा। तो नगरीय विकास व आवासन मंत्री श्री जाबर सिंह खर्रा ने डीएलबी मुख्यालय के सभागार में आयोजित हुई रूड सिक्कों की 60वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में RUIDP रूड सिक्कों राविल द्वारा केंद्र और राज्य पोषित योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और अमृत की समीक्षा की गई तथा योजनाओं को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्वक कार्य करवाने के लिए निर्देश दिए गए। अब इनके पूरे नाम याद रखो, जैसे रूड सिक्कों राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड, RUIDP राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, राविल राजस्थान AVM इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना, और अमृत अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इन सब की समीक्षा की गई और इसकी जो अध्यक्षता की गई, ये रूड सिक्कों की 60वीं बोर्ड बैठक थी। और जाबर सिंह खर्रा जो वर्तमान में शहरी यानी नगरीय विकास व आवासन मंत्री हैं। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। 435 मेगावाट की गोरबिया सोलर पावर परियोजना किस जिले में स्थित है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया? और ये आपके सामने तस्वीर, प्रहलाद जोशी राजस्थान के देश के नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री प्रहलाद जोशी। तो उत्तर आएगा 435 मेगावाट की है बीकानेर नोखा के अंदर। बीकानेर नोखा में गोरबिया के अंदर सोलर पावर परियोजना की शुरुआत की गई है 435 मेगावाट की। कौन सी कंपनी है देखिए, तो गोरबिया सोलर पावर परियोजना नोखा बीकानेर में, उद्घाटन 19 जुलाई 2025 को केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने। कंपनी है जेलेस्ट्रा इंडिया द्वारा विकसित। कौन सी कंपनी है? जेलेस्ट्रा इंडिया द्वारा विकसित है ये। क्षमता इसकी 435 मेगावाट है। परियोजना का जो क्षेत्रफल है वो 1250 एकड़ है और निर्माण लगभग 8 महीनों में पूरा हो जाएगा। विद्युत खरीद समझौता सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI के साथ, और समय अवधि 25 वर्षों के लिए। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। जब किसी परियोजना से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित कोई भी बात आई है, वो क्वेश्चन आता है। तो गोरबिया सोलर पावर परियोजना नोखा बीकानेर के अंदर, उद्घाटन 19 जुलाई 2025 को, कंपनी जेलेस्ट्रा इंडिया द्वारा विकसित है और जो खरीद समझौता है वो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। दैनिक भास्कर समूह को डू गुड अवार्ड 2025 के तहत 3 सिल्वर अवार्ड मिले, उनमें कौन से अभियानों को अवार्ड मिला? दैनिक भास्कर समूह को डू गुड अवार्ड 2025 के तहत 3 सिल्वर अवार्ड मिले। एक मिला एक पेड़ एक जिंदगी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व, मिट्टी के गणेश जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, और सार्थक दीपावली बेहतरीन कहानी कहने के प्रयोग में पुरस्कार। तो 3 पुरस्कार मिले और तीनों ही सिल्वर अवार्ड मिले। किसके तहत? डू गुड अवार्ड 2025। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है वैसे। डू गुड अवार्ड 2025 दैनिक भास्कर समूह द्वारा 13 मई 2025 को आयोजित किया गया। इसमें 3 सिल्वर अवार्ड मिले। कारण सामाजिक जिम्मेदारी व पर्यावरण संरक्षण में योगदान। प्रमुख अभियानों को मिला सम्मान एक पेड़ एक जिंदगी, मिट्टी के गणेश, सार्थक दीपावली। इन तीनों को याद रखना है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान द्वारा जीते गए पदकों के लिए सही विकल्प चुनकर कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करें। देखो RPSC फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था। अब सीधी सी बात है, वर्तमान के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड, एक पैरा खेल हुए हैं और एक खेलो इंडिया यूथ गेम हुए। ये 3-4 खेल है ना, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और अभी RPSC की 4-5 पेपरों के आंसर की भी आ चुकी है। तो कॉलम 1 खेल और कॉलम 2 जीते गए पदकों की कुल संख्या। तीरंदाज, वुशु और निशानेबाजी। अब प्रश्न ऐसे आ रहा है, प्रश्न इस प्रकार पूछा जा रहा है। तो देखो भाई, तीरंदाजी में सबसे ज्यादा वुशु में जीते 12, B का 3 हो जाएगा, ये 3 नंबर। निशानेबाजी के अंदर जीते 3,
और तीरंदाजी में जीते 2। मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन आया, आप देख लो। आगे सेकंड ग्रेड का पेपर है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है। कोई भी एग्जाम है, थोड़ा सा हमें सतर्क रह के हमें तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। टफ भी पढ़ने पड़ेंगे और भी पढ़ने पड़ेंगे, और लगातार आपको ये चीज़ें आपको करवा रखी है। वैसे ऐसे नहीं कि कुछ करवाए, ये चीज़ें आपको करवा रखी है। देखो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में हुए। राजस्थान ने 43 पदक जीते, 9 स्वर्ण, 11 रजत और 23 कांस्य। पदक तालिका में राजस्थान 15वें स्थान पर रहा। अब हम चर्चा कर लेते हैं आज कि राजस्थान के खेलों में जीते गए पदकों की संख्या, भी किस खेल में कितने पदक जीते। जैसे हम पढ़ते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान सबसे ज़्यादा साइकिलिंग में पदक जीतता है 14, और 38वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान वुशु में 12 पदक जीता सर्वाधिक, और साइकिलिंग में 4 जीतता है, निशानेबाजी में 3, मल्लखंब में 2, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा वुशु में 12 पदक, साइकिलिंग में 4 पदक, निशानेबाजी में 3 पदक, मल्लखंब में 2 पदक, योगासन में 2 पदक, एथलेटिक्स में 2 पदक, बॉक्सिंग में 2 पदक, ताइक्वांडो में 2 पदक और तीरंदाजी में 2 पदक और कबड्डी में 2 पदक। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग, कयाकिंग, नेटबॉल, कुश्ती, जूडो, स्क्वैश, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन में 1-1 पदक जीता। यानी लगभग 18 से 19 ये खेल है इनमें राजस्थान में। तो अब देखो, इसने वुशु का पूछ लिया, निशानेबाजी का पूछ लिया और तीरंदाजी का पूछ लिया। अब इस स्तर पे गया तो 43 पदक, 9 स्वर्ण, 11 रजत, 23 कांस्य। कोशिश करेंगे रोज इनको रिपीट करने की। कल अपने 9 स्वर्ण पढ़ लेंगे, कौन कौन से 9 स्वर्ण किस खिलाड़ी ने किस गेम के अंदर जीता, ठीक है। राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना किस संस्था के सहयोग से चलाई जा रही है। अब ये प्रश्न बार बार आ रहे हैं। टोटल 14 ऐसी बाह्य सहायता प्राप्त योजना है, ठीक है। तो हम 2 पढ़ चुके हैं, 2-3 पढ़ चुके हैं, एक और पढ़ लेते हैं। राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना, ये भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया अभी प्रश्न। तो उत्तर आएगा AFD, फ्रांस डी डेवलपमेंट, AFD फ्रांस डी डेवलपमेंट। तो राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना AFD फ्रांस डी डेवलपमेंट 2023-24 से शुरू और 2030-31 तक, यानी लगभग 8 वर्षों तक चलेगी। परियोजना की जो कुल लागत है वो 1693.91 करोड़ है, और इसमें राजस्थान के 13 जिले शामिल हैं। ये याद रखना जरूरी है। 13 जिलों में लगभग पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के हैं। जैसे अलवर आ गया, बारां आ गया, भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर, टोंक में क्रियान्वित की जा रही है। अब याद रखना, इसके अंदर अजमेर शामिल नहीं है। एक तो ये याद रखना जरूर, अजमेर वाला पार्ट शामिल नहीं है और दक्षिण का भी शामिल नहीं है। इसमें पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी के ही हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो बूंदी भी शामिल है, बारां भी शामिल है, कोटा भी है, झालावाड़, पूरा मैटर। इसमें 800 गांव हेतु गतिविधियां शामिल है, जिसका उद्देश्य राज्य के पूर्वी क्षेत्र में जैव विविधता का संरक्षण, पर्णपाती वन संसाधनों में वृद्धि करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना AFD यानी फ्रांस डी डेवलपमेंट, 8 वर्षों के लिए 13 जिले शामिल है। शिव की डोज क्या कहती है। शुभ विचार संस्था को कला व संस्कृति क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इम्पैक्ट बियॉन्ड मेजर CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेशनल यूथ आइकन अवार्ड जून 2025 में अमित कुमार कदम तो नारायण हरि सेवा संस्थान भरतपुर को सामाजिक सेवाओं के लिए प्रदान किया गया। राजस्थान राज्य जूडो संघ के अध्यक्ष हैं हरीश चंद्र शर्मा। इसके अलावा रेणु शबद मुखर रामेश्वर दयाल अवस्थी साहित्य भूषण से सम्मानित। रेणु शबद मुखर जो लेखक हैं उन्हें रामेश्वर दयाल अवस्थी साहित्य भूषण से सम्मानित किया गया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा राजस्थान में पहली बार उत्तरी पश्चिमी रेलवे के दौसा स्टेशन को 0+ अवार्ड मिला। और 38वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान दल के ध्वजवाहक निशानेबाज ओम प्रकाश मिठारवाल थे। ये डोज आपको इसलिए दी जाती है कि बहुत सारे प्रश्न आए हुए, बहुत सारे प्रश्न अपने सिर्फ वन लाइनर पढ़ने वाले होते हैं और कुछ प्रश्न हम पहले पढ़ चुके हैं, उनका एक रिवीजन है। अवनी लेखरा ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 249.7 अंक हासिल करके 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी पुराना नहीं होगा जल्दी से। पुणे में आयोजित तीसरे कुड्डो नेशनल चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान ने कुल 78 पदक जीते और चैंपियन बना, विजेता बना। ठीक है, पुणे में आयोजित तीसरे कुड्डो नेशनल चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान ने कुल 78 पदक जीते। तो ये 7-8% रोज आप पढ़ा करो।
सुजस बुलेटिन है, विकास की नई गाथा लिख रहा है। लगातार मुख्यमंत्री जी क्या करें, जैसे कल केकड़ी में 1000 करोड़ के विकास कार्यों का काम, आज निम्बाहेड़ा में 475 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मानसून 2025 राजस्थान सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों की व्यापक तैयारी की जा रही है। सीधी सी बात है, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, खूब सारा बारिश हो रही है। और आरपीएससी ने 12,000 से अधिक पदों की जो भर्तियां हैं उनका अपना एग्जाम शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना भी, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर लगातार आपको पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना है वो आपको दी जा रही है, और नानक क्लासेस से जुड़ें। और इसके नीचे एक फेक जो न्यूज आती है ना, उस पर कभी भी लिंक क्लियर ना करें, क्योंकि अपने जो बातें करेंगे वो शिक्षा जगत की करेंगे, ठीक है। ये बाकी सब फेक है, तो इनके चक्कर में कोई भी विद्यार्थी न पड़े जो नीचे एक फेक न्यूज आती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था आंसर फॉर लास्ट वीडियो क्वेश्चन, KR श्रीराम राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो कितने नंबर के बने हैं? 43वें बने हैं। और कहां से ट्रांसफर होके आए हैं? मद्रास से। क्वेश्चन फॉर यू, खेलो इंडिया यूथ गेम में स्वर्ण पदक विजेता मंजू चौधरी का संबंध किस खेल से है? खेलो इंडिया यूथ गेम में स्वर्ण पदक जीता मंजू चौधरी ने, इनका संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी, वुशु, साइकिलिंग, जूडो। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपका होमवर्क, सभी को जवाब देना है। यशडेडोज, निवाज, आहू, परवन किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की। काली सिंध खुद किसकी है? काली सिंध खुद है चंबल की। इसकी चंबल और काली सिंध दोनों मिलते हैं, नवनेरा बांध है ना जो कोटा में, वहां पे। राजस्थान के किन जिलों में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है वो बराबर रही? जयपुर और जालोर की। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा है? 10। एग्रो फूड पार्क कहाँ कहाँ है? अलवर में, जोधपुर में, कोटा में, श्री गंगानगर में, और एक अभी प्रस्तावित हुआ है बजट के अंदर सांचौर जालोर में। होजरी पार्क है चौपंकी के अंदर। ये 5 प्रश्न है डिप्टी जेलर के एग्जाम में आए हुए हैं। अब 5 प्रश्न आपके लिए, आरपीएससी डिप्टी जेलर एग्जाम 2025। मक्का, मूंगफली, कपास कौन सी फसल है? राजस्थान का सोयाबीन उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? लगातार है ना, फसलों के उत्पादन में कौन से स्थान से लगातार प्रश्न पेपर में आ रहा है। कौन सा खनिज केओलिन के नाम से जाना जाता है? कौन सा खनिज है वो केओलिन के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का रेपसीड व सरसों और बाजरा उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? राजस्थान का रेपसीड व सरसों और बाजरा उत्पादन में कौन सा स्थान है? और राजस्थान का मूंगफली उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? 5 के जवाब आपको कमेंट देना है। बहुत ही गजब के प्रश्न है और बार बार मैं इनको रिपीट करवा चुका हूं, और आरपीएससी ने अभी डिप्टी जेलर में ये प्रश्न पूछे, तो जाहिर सी बात है कि जो आप पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो, और जो चीजें अभी छोड़ रहे हो आप उनको भी कवर करते जाइए। जाते जाते सारे साथी वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जनवरी से जून 2025 की हमारी करंट अफेयर्स की बुक बाजार में उपलब्ध है। इसमें राजस्थान की प्रमुख नीतियां, फ्लैगशिप योजना, जन कल्याणकारी योजना, चर्चित व्यक्ति, अभियान, महोत्सव, चर्चित स्थल, पुरस्कार, खेल प्रदर्शन, सुजसार, बजट 2025 में पूछे गए करंट सब उपलब्ध है। ठीक है, सेकंड ग्रेड की, और सेकंड ग्रेड की बुक आ रही है अगस्त के अंदर। ठीक है, अगस्त के अंदर 2.0 आ रही है, 1.0 आपको पहले उपलब्ध करवा दी गई है। तो टेस्ट सीरीज, न्यू टेस्ट सीरीज हमारी सेकंड ग्रेड की चल रही है, वीडियो कोर्स चल रहा है। इसके अलावा करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज बता दी, ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास है। टेलीग्राम ज्वाइन करना है आपको। आईसीटी की बुक हमारी बाजार में उपलब्ध है। रीट L1 का और SST का वीडियो कोर्स उपलब्ध है। तृतीय श्रेणी अध्यापक की टास्क सीरीज 100 डेज की चल रही है। 101 टॉपिक वाइज टेस्ट L1 के अंदर मिल रहे हैं, और 15 शेड्यूल टेस्ट, और L2 के SST के अंदर आपको 15 टॉपिक वाइज टेस्ट और 15 शेड्यूल टेस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो निरंतरता रखें, अच्छे तरीके से पढ़ें। कॉलेज व्याख्याता की टेस्ट सीरीज 81 टॉपिक वाइज टेस्ट और 10 शेड्यूल टेस्ट, और कॉलेज व्याख्याता का वीडियो कोर्स उपलब्ध है। बस आपको तैयारी करनी है, मेहनत करनी है खूब। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता है। जितना अभ्यास करोगे उतनी आप में जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी, और जो गलतियां हैं वो सुधरती जाएगी। तो अभ्यास करत करता अभ्यास जड़ मत हो निजान। तो आज की क्लास को करते हैं समाप्त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।